नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, यह है कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं पूजा मैम आप लोगों के लिए पेट 2023 में सामान्य हिंदी का सिलेबस लोकोक्ति एवं मुहावरों के साथ मॉक टेस्ट लेके आज अगली टॉपिक में शुरू कर रही हूँ। तो जिसमें अगला प्रश्न है आपके सामने, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, लोकोक्ति का निम्नलिखित में से उपयुक्त अर्थ चुने। तो चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, इसका सही अर्थ होता है बहुत कंजूस, यानी बहुत कंजूसी करना। विकल्प सी उत्तर इसका सही है। आगे प्रश्न है, अंधों में काना राजा, रेखांकित लोकोक्ति का अर्थ बताइए। तो अंधों में काना राजा, इस लोकोक्ति का सही अर्थ होता है गुणहीनों के बीच एक गुणवान व्यक्ति, यानी विकल्प ये उत्तर सही होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, होनहार बिरवान के होत चीकने पात, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। तो होनहार बिरवान के होत चीकने पात, इस लोकोक्ति का सही अर्थ होता है होनहार बालक के गुण बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं, यानी विकल्प सी उत्तर होगा इसका सही। आगे प्रश्न है, एक से बढ़कर दूसरे का अर्थ व्यक्त करने के लिए सही लोकोक्ति कौन सी है, यानी इसमें से सही लोकोक्ति आपको बताना है इसका अर्थ इस अर्थ का। तो इसकी सही लोकोक्ति होती है शेर को सवा शेर, एक से बढ़कर दूसरे, इसके लिए सही लोकोक्ति है शेर को सवा शेर, यानी विकल्प बी उत्तर इसका सही होगा। आगे प्रश्न है, एक अनार 100 बीमार, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा। तो एक अनार 100 बीमार लोकोक्ति का सही अर्थ होता है एक वस्तु के ग्राहक अनेक, यानी विकल्प बी उत्तर इसका सही होगा। आगे प्रश्न को देखते हैं, गूलर का फूल होना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो गूलर का फूल होना, इस मुहावरे का सही अर्थ होता है दुर्लभ वस्तु, यानी विकल्प सी उत्तर इसका सही होगा। आगे प्रश्न है, गुदड़ी का लाल होना का सही अर्थ क्या है। तो गुदड़ी का लाल होना का सही अर्थ होता है निर्धन परिवार में जन्मा गुणी व्यक्ति, यानी विकल्प ये उत्तर इसका सही होगा। आगे प्रश्न है, कु जगह फोड़ा और ससुर वैद्य कहावत का अर्थ क्या होगा। तो इसका अर्थ होता है धर्म संकट की स्थिति उत्पन्न होना, यानी विकल्प डी उत्तर इसका सही होगा। आगे प्रश्न है, कोल्हू का बैल होना, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा। तो कोल्हू का बैल होना, इसका अर्थ होता है बुरी तरह काम में लगे रहना, यानी विकल्प ये उत्तर इसका सही होगा। आगे प्रश्न है, हींग लगे ना फिटकरी रंग भी चोखा हो, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा। तो इसका सही अर्थ होता है बिना खर्च अच्छा काम होना, यानी विकल्प बी उत्तर इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, सदा एक समान रहना, इस लोकोक्ति का प्रयुक्त अर्थ क्या होगा। सदा एक समान रहना का सही अर्थ होता है, इसका सही अर्थ होता है एक समान रहना, यानी सावन हरे न भादो सूखे, यानी विकल्प बी उत्तर इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरों या लोकोक्तियों के लिए उचित विकल्प चुनिए। इसमें मुहावरा और लोकोक्ति जो है पौ बारह होना का सही उपयुक्त अर्थ क्या होगा। तो इसका लाभ ही लाभ होना, यानी विकल्प सी उत्तर इसका सही होगा। आगे प्रश्न को देखते हैं, गंगा नहाना, इसका सही अर्थ क्या होगा। तो गंगा नहाना का सही अर्थ होता है कार्य पूरा कर निश्चिंत होना, यानी विकल्प बी उत्तर इसका सही है। आगे प्रश्न है, आँख लगना का सही अर्थ होता है इस मुहावरे का नींद आना, यानी विकल्प सी उत्तर इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, खाला का घर, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो खाला का घर, इस मुहावरे का अर्थ होता है आसान काम, यानी विकल्प ये उत्तर इसका सही है। निम्न मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो मुहावरा आपके सामने इलायची बांटना, यानी दावत देना होगा इसका, विकल्प बी उत्तर इसका सही है। आगे प्रश्न है, कान में तेल डालना, इस मुहावरे का सही अर्थ बताइए। तो कान में तेल डालने का इस मुहावरे का अर्थ होता है कुछ ना सुनना, यानी विकल्प डी उत्तर इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, कच्ची गोलियां खेलना, इस मुहावरे का सही अर्थ बताइए। तो कच्ची गोलियां खेलना, इस मुहावरे का सही अर्थ होता है अनुभव की कमी होना, यानी विकल्प डी उत्तर इसका सही है। आगे प्रश्न है,
बछिया का ताऊ इस मुहावरे का क्या अर्थ होता है? तो बछिया का ताऊ इस मुहावरे का अर्थ है अत्यधिक मूर्ख व्यक्ति, यानी विकल्प सी उत्तर सही है इसका। आगे प्रश्न को देखते हैं, बिल्ली को पहले ही दिन मारना चाहिए, इसका अर्थ क्या होगा? तो बिल्ली को पहले ही दिन मारना चाहिए, इसका सही अर्थ होता है भय का शमन शुरू में ही कर देना चाहिए, यानी भय का अंत शुरू में ही कर देना चाहिए। अगला प्रश्न है, अंधेर नगरी का क्या अर्थ होगा? अंधेर नगरी का सही अर्थ होता है अन्याय की जगह, यानी विकल्प बी उत्तर इसका सही होगा। आगे प्रश्न है, आटा गीला होना इस मुहावरे का सही अर्थ बताइए। तो आटा गीला होना इस मुहावरे का सही अर्थ होगा कठिनाई में पड़ना, यानी विकल्प बी उत्तर इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, गांठ का पूरा इस मुहावरे से क्या अभिप्राय है? तो गांठ का पूरा इस मुहावरे का अर्थ होता है मालदार, यानी विकल्प डी उत्तर इसका सही है। आगे प्रश्न है आपके सामने, निम्न प्रश्न मुहावरे से संबंधित हैं, सुमेलित करना है आपको सूची 1 से सूची 2 में। तो इसका सही मिलान होगा, कान लगना का होता है ध्यान देना, कान खड़े होना का चौकन्ना होना, आँख लगना का निगाह रखना, आँखें खुलना का सजग होना, यानी विकल्प डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, मुहावरों को उनके सही अर्थों से मिलान करें। तो इसका मिलान करने पे होता है आंचल पसारना, यानी प्रार्थना करना, उड़ती चिड़िया पहचानना, मन की बात जान लेना, कंचन बरसना, लाभ ही लाभ होना, कलम तोड़ना, बहुत अच्छा लिखना, यानी विकल्प ए उत्तर इसका सही होगा। आगे प्रश्न फिर सुमेलित करना है, गीदड़ भभकी यानी व्यर्थ की हाँकना, घड़ों पानी पड़ना, बहुत लज्जित होना, गुस्सा पीना यानी क्रोध दबाना, आवाज़ उठाना यानी विरोध करना, इसका सही सटीक उत्तर होगा विकल्प डी। अगला प्रश्न आपके सामने है, कूप मंडूक होना का अर्थ क्या होगा? कूप मंडूक होना इस मुहावरे का अर्थ होगा सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव होना, यानी विकल्प डी उत्तर इसका सही होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, द्रौपदी का चीर इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? द्रौपदी का चीर इस मुहावरे का सही अर्थ होता है कभी समाप्त ना होना, यानी विकल्प सी उत्तर इसका सही होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, अंधे को दीपक दिखाना इस मुहावरे का सही अर्थ चुनिए। तो अंधे को दीपक दिखाना इस मुहावरे का सही अर्थ होता है ना समझ को उपदेश देना, यानी ना समझ को उपदेश देना, विकल्प बी उत्तर इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, चौकड़ी भूल जाना इस मुहावरे का अर्थ बताइए। तो चौकड़ी भूल जाना इस मुहावरे का अर्थ होता है राह ना सूझना, यानी विकल्प ये उत्तर इसका सही होगा। इसके और भी होते हैं जिससे अक्ल काम ना करना या फिर घबरा जाना। अगला प्रश्न है, जस दुल्ह तस बनी बाराता इस कहावत का अर्थ क्या होगा? जस दुल्ह तस बनी बाराता इसका सही अर्थ होता है जैसे खुद वैसे साथी, यानी विकल्प बी उत्तर इसका सही होगा। अगला प्रश्न आपके सामने, शैतान की आंत इस मुहावरे का उपयुक्त अर्थ बताइए। तो शैतान की आंत का इस मुहावरे का सही अर्थ होता है बहुत लंबी वस्तु, यानी विकल्प बी उत्तर इसका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, मल्हार आलापना इस मुहावरे का उचित अर्थ चुनिए। तो मल्हार आलापना का उचित अर्थ होता है चैन से जिंदगी काटना, यानी विकल्प सी उत्तर इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, जबान पर लगाम ना होना। तो जबान पर लगाम ना होना इस मुहावरे का सही अर्थ होता है अनावश्यक रूप से अस्पष्टवादी होना, यानी विकल्प बी उत्तर इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, छक्का पंजा करना इस मुहावरे का सही अर्थ बताइए। तो छक्का पंजा करना इस मुहावरे का सही अर्थ होता है ओछी हरकत से कार्य सिद्ध करना, यानी विकल्प बी उत्तर इसका सही है। आगे प्रश्न है, लाल पीला होना इस मुहावरे का सही अर्थ बताइए। तो लाल पीला होना इस मुहावरे का सही अर्थ होता है बहुत गुस्सा होना, यानी विकल्प ये उत्तर इसका सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ शर्मिंदा होना नहीं है? यानी नहीं बताना कौन शर्मिंदा होने का मुहावरा नहीं है। तो इसमें पानी पीना ये भी सही है, अपना मुंह
अपना सा मुँह लेकर रह जाना ये भी सही है, टका सा मुँह लेकर रह जाना ये भी सही है। शर्मिंदा होने का अर्थ सही है, लेकिन मुँह में पानी आना यही नहीं सही, यानी विकल्प डी उत्तर इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, किनारे लगना इस मुहावरे का उपयुक्त अर्थ बताइए। तो किनारे लगना इस मुहावरे का उपयुक्त अर्थ होता है किसी कार्य का समाप्त होना, यानी विकल्प ये उत्तर इसका सही होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, कब्र में पैर लटकाना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो कब्र में पैर लटकाने इस मुहावरे का अर्थ होता है मृत्यु के समीप होना, यानी विकल्प ये उत्तर इसका सही होगा। आगे प्रश्न है, ख्याली पुलाव पकाना इस मुहावरे का अर्थ बताइए। तो ख्याली पुलाव पकाने का इस मुहावरे का अर्थ होता है असंभव बातों की कल्पना करना, यानी विकल्प सी उत्तर होगा। तो ये था आज का वीडियो देखकर कमेंट जरूर करिएगा कि वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए नमस्कार।